क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाला शख्स एक मुसलमान था। मुंबई में पैदा होने वाले यूसुफ मेहर अली ने ही 1942 में सबसे पहले इस नारे का प्रयोग किया। साइमन गो बैक का नारा भी यूसुफ मेहर अली ने दिया था। मुसलमानों ने भारत की आजादी में बड़ी ही क्रांतिकारी भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत मुसलमानों ने ही की थी। 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जौहर और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने सबसे पहले अंग्रेजी प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की रणनीति बनाई, जिसके बाद ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया। असहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। भारत के सबसे बड़े शुगर व्यापारी हाजी सबू सिद्दीक ने अपनी शुगर फैक्ट्री पूरी तरह से बंद कर दी। ये फैक्ट्री इतनी बड़ी थी कि इसके जरिए बनाई गई शुगर पूरे इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाती थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाटा कंपनी भी मुसलमानों की थी, जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान एक अंग्रेज ने खरीद लिया था। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि भगत सिंह का केस लड़ने वाला शख्स भी एक मुसलमान था। बैरिस्टर आसिफ अली ने भगत सिंह का केस तब लड़ा जब कोई भी भगत सिंह का साथ देने को तैयार नहीं था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हसरत मोहानी भी एक मुसलमान थे। उन्होंने ही भारत की आजादी की रूपरेखा तैयार की थी। इतिहासकारों के मुताबिक 1857 में होने वाले विद्रोह में 50,000 उलमाओं को फांसी दी गई और लाखों मुसलमान सरेआम कत्ल कर दिए गए। 1857 में दिल्ली से लेकर कलकत्ता की रोड पर ऐसा कोई पेड़ नहीं था जिस पर मुस्लिम उलमाओं की लाशें न टंगी हो। मुसलमानों ने ही भारत की आजादी के लिए पहली जंग लड़ी। मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उसके बेटी टीपू भारत की आजादी के लिए शहीद होने वाले पहले शासक थे। मशहूर क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खान सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि जय हिंद का नारा एक मुसलमान आबिद हसन सफानी ने दिया था। ये नारा आज भी भारतीय सेना और शासकीय प्रणाली में सम्मान स्वरूप इस्तेमाल किया जाता है। तिरंगे का निर्माण करने वाली सुरैया तैयब जी भी एक मुसलमान थी। उन्होंने ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान रूप दिया था। कानपुर में पैदा होने वाले अजीमुल्ला खान ने ही मादरे वतन भारत की जय का नारा दिया था, जिसमें बाद में कुछ सांप्रदायिक लोगों ने माता शब्द को जोड़ दिया। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि भारत का पहला राष्ट्रीय गीत अजीमुल्ला खान ने ही लिखा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मौलाना कासिम नानोतवी ने दारुल उलूम देवबंद की स्थापना अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए की थी। इस मदरसे का मकसद देश में ऐसे नौजवानों को पैदा करना था जो भारत की आजादी में योगदान दे सकें। रेशमी रुमाल आंदोलन की शुरुआत करने वाले मौलाना महमूदुल हसन और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी दारुल उलूम देवबंद के ही छात्र थे। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना की थी और वह भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि मौलाना महमूदुल हसन ने ही 1920 में गांधी को महात्मा का लक़ब दिया था। उनका ये नाम इतना मशहूर हुआ कि पूरी दुनिया में गांधी महात्मा गांधी के नाम से जाने जाने लगे। महमूदुल हसन ने ही हकीम अजमल खान के साथ मिलकर 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, ताकि भारतीय शिक्षा तंत्र को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करवाया जा सके। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि काला पानी जैसी दर्दनाक सजाओं को पाने वाले 90% से अधिक लोग मुसलमान थे। अंडमान निकोबार में आज भी सबसे ज्यादा कब्रें मुसलमानों की हैं। मुसलमानों के अलावा दूसरे लोगों ने काला पानी से बचने के लिए न सिर्फ माफीनामे लिखे बल्कि अंग्रेजों की मुखबिरी भी की। मुसलमानों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले हथियार उठाए। 1772 में शाह अब्दुल अजीज ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देते हुए ऐलान किया कि अंग्रेजों की गुलामी हराम है और हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो अपने मुल्क और देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान कर दे। 1857 में होने वाले विद्रोह की प्लानिंग एक मुसलमान मौलवी अहमदुल्ला शाह ने की थी। वो भारत के अकेले इंसान थे जिन पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। ये रकम इतनी बड़ी थी कि राजा जगन्नाथ ने पैसों की लालच में आकर अहमदुल्ला शाह की मुखबरी कर दी और अंग्रेजों ने उन्हें शहीद कर दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1857 में शहीद होने वाले 90% लोग मुसलमान थे। जालियांवाला बाग में जनरल डायर की गोलियों का निशाना बनने वाले अधिकतर लोग भी मुसलमान थे। भारत की आजादी का नेतृत्व करने वाले संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस के 9 से अधिक प्रेसिडेंट मुसलमान रहे। गांधी जी ने अफ्रीका में जहां वकालत की पढ़ाई की, वो कॉलेज भी एक भारतीय मुसलमान का था और वह जब भारत में आए तो उन्होंने आजादी के लिए अली ब्रदर्स के साथ काम करना शुरू किया, जो कि मुसलमान थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1921 में केरल के मुसलमानों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई जंग में 3,000 से अधिक मुसलमान शहीद हुए थे और 50,000 मुसलमानों के जेल में कैद कर दिया गया था। ये आंदोलन मोपला मुस्लिम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तैयार की थी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पहचान दिलाने में मुसलमानों का बड़ा योगदान रहा है। 1946 में जब भीमराव अम्बेडकर दलित होने की वजह से इलेक्शन हार गए तो बंगाल मुस्लिम लीग ने उन्हें मुस्लिम इलाके से इलेक्शन लड़ने की दावत दी। इस तरह भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा का हिस्सा बन सके।
अगर मुसलमान भीमराव अंबेडकर को इलेक्शन न जिताते तो उन्हें कभी भारत के संविधान को लिखने का मौका न मिलता। भारत की आजादी के लिए सबसे ज्यादा लेख, शायरी, गीत और किताबें मुसलमानों ने ही लिखी। अल्लामा इकबाल के जरिए लिखा गया सारे जहां से अच्छा आज पूरे भारत में गाया जाता है। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि देश के लिए शहीद होने वाला पहला पत्रकार मौलाना मीर बाकर एक मुसलमान था। भारत की आजादी के लिए मुस्लिम राजाओं और महाराजाओं ने अपने खजाने खोल दिए। कोलकाता के हाजी उस्मान सईद ने अपना सब कुछ भारत की आजादी के लिए कुर्बान कर दिया। हाजी उस्मान की अमीरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1920 तक कोलकाता में बनने वाला हर स्कूल और हर बड़ी बिल्डिंग उन्हीं की थी। कोलकाता के पहले सुपर स्टोर कैश बाजार की बुनियाद हाजी सईद ने ही रखी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी सारी दौलत देश को दान कर दी और खुद एक किराए के घर में रहने लगे। अमीर हमजा और अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी जैसे मुसलमानों ने अपनी अरबों रुपये की संपत्ति देश की आजादी के लिए कुर्बान कर दी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अफगानिस्तान में स्थापित की गई सरकार में 9 में से 5 मंत्री मुसलमान थे। भारत की आजादी के लिए देश भर में मौजूद मस्जिदों को किलों की तरह इस्तेमाल किया गया। इन मस्जिदों में सुबह शाम हर वक्त भारत की आजादी के लिए ऐलान हुआ करते थे। आजादी के वक्त कोई मस्जिद ऐसी नहीं थी जिसकी दीवारों पर मुसलमानों का खून न लगा हो। इन सब के अलावा ऐसे करोड़ों मुसलमान हैं जिन्होंने भारत की आजादी और उसकी अस्मिता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सच तो ये है कि भारत की आजादी मुसलमानों के बगैर मुमकिन न थी। भारत आज भी आजादी के लिए मुसलमानों का एहसानमंद है। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।